नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत कई अज़ला में आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। पंजाब हुकूमत 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर नए केबल बिछा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक निज़ाम हो जाएगा जदीद। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का खिताब। जुबलीस असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से किया जा रहा है अमल, ज़िला इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर का बयान। KTR ने हुकूमत से ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के फौरी क़याम का किया मुतालबा और ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाले N सतीश की इयादत और इन्हें ज़ाती तौर पर 25,000 रुपये की दी इमदाद। रेवंत रेड्डी अपनी क़ियादत में कांग्रेस की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन BJP की नहीं, शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। ऑनलाइन गेमिंग स्कैम का पर्दाफाश, 5 अफराद गिरफ्तार, सैबराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेवेल्ला में शोहर के हाथों बीवी का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। तालीम की अहमियत और समाजी जिम्मेदारियों के उन्वान पर रियाज इस्लामिक स्कूल में एक तक़रीब, फलकनुमा SHO सीतैया और SI मोहतरमा हसीना की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में 2 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हैदराबाद महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के कई अज़ला में बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे के अंदाजे के मुताबिक 4 शुबे को नलगुंडा, वनापर्ती और नागर कर्नूल अज़ला में कहीं कहीं शदीद बारिश हो सकती है। इसी तरह पेदापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राचलम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडशेल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अज़ला में गर्द चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जुमेरात को भी खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वनापर्ती और गदवाल अज़ला में गर्द चमक के साथ तेज़ बारिशों के इम्कानात बरकरार रहेंगे। महकमे ने आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। तालीम की अहमियत और समाजी ज़िम्मेदारियों के उन्वान पर रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ई मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में एक पुरविखार तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। इस तक़रीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादिर रुसामी बानी इदारा ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से फलकनुमा CI सीतैया और SI मोहतरमा MD हसीना ने शिरकत की और तलबा और तालिबात से खिताब किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने खिताब करते हुए साइबर क्राइम, शी टीम्स और सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से तलबा और तालिबात में आगाही पैदा की। तक़रीब की निगरानी मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादिर रुसामी, डायरेक्टर रियाज इस्लामिक स्कूल ने अंजाम दी। ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। सभी अच्छे हैं? ठीक है, मैं भी अच्छा है। आज का दिन में मैं आ चुका हूँ। इतना हिंदी नहीं आता, फिर भी आप लोग समझा अपना लैंग्वेज, ठीक है। पहले हम लोग गांव में पढ़ने आए। मैं उस टाइम 10 किलोमीटर डेली जाके पैदल में जाके पढ़ गया। इसका वैल्यू क्या है? मैं 10 किलोमीटर जाके पढ़ गए तो अपना किसको वैल्यू है? अपना माँ बाप को वैल्यू है। उसका वजह से क्या है, हम वो पढ़ाए बोल के अपना जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उनको जॉब लेके उनको नाम बढ़ा दिया, ठीक। अपना क्या है, अपना भी यही एक एम रहे कि मैं ये होता हूँ, कलेक्टर आता हूँ, IPS आता हूँ, मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब मैं पक्का मैं लेता बोल के अभी से शुरू कर दूँ।
पहले क्या, माँ बाप को इज्जत देना, आजू बाजू को इज्जत देना, पड़ोसी वाला को इज्जत देना, अपना सामने वाला की इज्जत है तो उनको भी अपना को इज्जत देना। उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज। अपना आदमी की देख देख के उसको वैल्यूज कैसे रहना, अरे ये अच्छा आदमी है, ऐसा दिखना आदमी दिखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग गुड मॉर्निंग बोलो। गुड तो आफ्टरनून। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। मैं गुड मॉर्निंग बोलते तुम लोग भी गुड मॉर्निंग बोल रहे। क्या बोलना आप लोग? हाँ, गुड इवनिंग बोले तो तब आपका माइंड भी एक्टिव बोल के बोलते। सब कुछ जल्दीबाजी है ना, घर को जाना बोलते। सही है, सही है। ये सब लोग लोकल वाले फलकनामा के हैं सब लोग। आपका लोकल पुलिस स्टेशन कौन सा था? आपको कुछ तो भी इमरजेंसी में हेल्प होना बोलता, आप किसको बुलाते, किसको इमरजेंसी में कॉल करते? हाँ, पुलिस को। वो नंबर याद है आपको? क्या है नंबर? वेरी गुड, डायल 100 है। तो एक इमरजेंसी नंबर है। ओके, अब अपन के ये जनरेशन में ज़्यादा क्या हो रहा बोले तो ऑफेंसेस ज़्यादा क्या हो रहे बोले तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर व दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने मुफ्त बिजली फराहम की और पंजाब में हुकूमत बनने के 4 माह के अंदर ही मुफ्त बिजली फराहम की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब की 90% आवाम मुफ्त बिजली से फ़ायदा उठा रही है और रियासत में बिजली की कोई कमी नहीं है। केजरीवाल ने मज़ीद कहा कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर नए केबल बिछा रही है, जिससे पूरा निज़ाम जदीद बन जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में जो आज काम हो रहा है वो तारीखी है। हमारे देश में एक भी राज्य बता दो, एक भी स्टेट बता दो जिन्होंने ये सपना भी देखा हो, करके दिखाने की तो दूर की बात है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, किसी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये सपना भी नहीं देखा कि 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उनकी सोच के परे है कि 24 घंटे बिजली आ सकती है। दिल्ली में हमने करके दिखाया था, पंजाब में करके दिखा रहे हैं। उनकी सोच के परे ये हो भी सकता है। हमने उनकी सोच के परे, सबसे पहले तो उनकी ये सोच के परे था कि बिजली मुफ्त भी हो सकती है। हमने पहले दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में जैसे ही सरकार बनी 4 महीने के अंदर पंजाब में भी बिजली मुफ्त कर दी। 90% पंजाब के लोगों को फ्री बिजली मिलती है। जैसे मान साहब ने अभी बताया कि पहले किसानों को 1 बजे उठना पड़ता था, 3 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे उठना पड़ता था अपना सिंचाई करने के लिए, क्योंकि बिजली रात को आती थी। अब 8 घंटे बिजली एश्योर्ड सप्लाई हर किसान को अपने खेत के अंदर दोपहर को मिलती है, उसे अपनी रात खराब नहीं करनी पड़ती। इंडस्ट्री वालों को 4th लोएस्ट, पूरे देश के अंदर 4थे नंबर पे नीचे से है जो लोएस्ट बिजली, महंगी जो बिजली होती है, हम 4th लोएस्ट बिजली हमारे पंजाब में मिल रही है इंडस्ट्री। अब हम अगले कदम पे गए हैं कि बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। बिजली फ्री कर दी और बिजली आती नहीं तो क्या फायदा हुआ फ्री करने का? आनी भी तो चाहिए ना बिजली। तो 24 घंटे बिजली आएगी, इसके लिए ये आज बड़ा आसान लग रहा है सुनना। 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सिन्हा साहब और इनकी पूरी टीम ने पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है। पंजाब में बिजली की कमी नहीं है, बिजली है, बहुत है, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, ये इतना कबाड़ा हो चुका है। पिछले 75 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया गया। तारें सड़ गई हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जहां पे पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए वहां इतने और घर बन गए, लोगों ने एसी खरीद लिए, लोड बढ़ गया, ट्रांसफार्मर नहीं बदले, रोज ट्रांसफार्मर जल जाता है। इतने सारे ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे, इतनी सारी केबलें बदलनी पड़ेंगी। मैं बाहर जब लगभग 25,000 किलोमीटर की तो नई केबल लगाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर की नई केबल। मैं नहीं समझता इन कांग्रेस और अकाली दल वालों ने पिछले 25 साल में भी 25,000 किलोमीटर की केबल लगाई होगी। आपकी सरकार 1 साल के अंदर लगाने जा रही है। 8,000 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, नए ट्रांसफार्मर 8,000 लगाए जाएंगे। 77 नए सबस्टेशन बनेंगे, 200 सबस्टेशन ओवरऑल किए जाएंगे। बहुत बड़े मैसिव लेवल के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम मॉडर्न हो जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठ के स्काडा सिस्टम, जो लोग समझते हैं स्काडा सिस्टम ला रहे हैं, ये लोग कंट्रोल रूम के अंदर बैठ के हर चीज वहां पे पता चलेगी कि कहां क्या चल रहा है। अब आपको वहां पे फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज वहां पे पता चलेगी। बटन दबा के आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। मॉडर्न सिस्टम लेके आ रहे हैं। आज से हमें उम्मीद है 1 साल बाद अगली गर्मियों में पंजाब में पावर कट नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये सपना लेके चले हैं। मैं वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि ये सपना हम लोगों का, पंजाब के लोगों का जरूर पूरा। और दूसरी चीज जो आज बड़ी कर रहे हैं, जो संजीव अरोड़ा जी लुधियाना के लोगों को प्रॉमिस करके आए थे। मुझे याद है जब चुनाव में लुधियाना में जाया करते थे तो ये हर स्टेज पे खड़े होकर ये कहते थे, ये जो तारे लटक रही हैं ये ठीक करा दूंगा मैं। तो हमने इनको पावर मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने सबसे पहले वही काम किया, तारे ठीक करा रहे हैं। केवल लुधियाने के लिए पूरे पंजाब की जितनी तारें लटकती हैं इधर उधर, एक्सीडेंट भी होते हैं, गंदे भी लगते हैं, खंभों के ऊपर इतनी तारें लटक रही है, पुरानी तारें लटक रही है, सारी ठीक कराई जाएंगी। तो जो काम आज किया जा रहा है पंजाब के अंदर, ये काम ऐतिहासिक है। बाकी देश के अंदर तो इसके बारे में सोच ही नहीं है, वो सोच ही नहीं रहे कि ऐसे काम हो सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने हुकूमत से ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के फौरी क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों से सालाना 12,000 रुपये इमदाद का वादा किया था, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। केटीआर ने सिरसिल्ला के लारेड्डीपेट में खुदकुशी की कोशिश करने वाले ऑटो ड्राइवर एन सतीश की इयादत की और ज़ाती तौर पर 25,000 रुपये की इमदाद दी। उन्होंने कहा कि तिरनियों से ज़ायद ऑटो ड्राइवर माशी तंगदस्ती के बायस जाने गंवा चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने किसी को एग्जीक्यूशन नहीं दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च लेने के बावजूद कोई नया वेलफेयर स्कीम शुरू नहीं किया। केटीआर ने ड्राइवरों से अपील की है कि वो सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद हों और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం 2,30,30,000 కోట్ల అప్పు చేసింది. ఎక్కడ పోయినాయి మరి పైసలని? ఒక ఇల్లు కట్టింది లేదు, ఒక ప్రాజెక్టు కట్టింది లేదు, ఒక కొత్త ప్రాజెక్టు తెచ్చింది లేదు, ఒక కొత్త రోడ్డు పోసింది లేదు. ఎక్కడ పోతున్నాయి పైసలు? మరి ఒక సంక్షేమ పథకం అమలు చేసింది లేదు, 6 గ్యారెంటీల అమలు దిక్కు లేదు, మీరు ఇచ్చిన 420 హామీల ఊసు లేదు. అందుకే మేము అడిగేది, ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే 8 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్ల తరఫున మీరు కనుక మరి వెంటనే ఆటో సంక్షేమ బోర్డు డిక్లేర్ చేయకపోతే, ఇప్పటిదాకా బాకీ ఉన్న 24,000 ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఇవ్వకపోతే తప్పకుండా వారందరినీ కలుపుకొని ఉద్యమిస్తాము. వారందరితో తప్పకుండా రక్షణగా నిలబడతాము. వారికి రక్షణ కవచంలాగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఏ ఆటో డ్రైవర్ సోదరుడు కూడా దయచేసి ధైర్యం కోల్పోవద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇంకో 2 నెలల్లో మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకుందాం. మిమ్మల్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మాది. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ధైర్యం కోల్పోవద్దని చెప్పి తమ్ముడు సతీష్కి కూడా నేను ఇప్పుడే చెప్పొచ్చినాను. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని అనవసరంగా క్షణికావేశంలో మరి దుందుడుకు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బాధపడేది మీ కుటుంబం. మేము చుట్టం చుప్పుగా వచ్చి పోతాము, ఏదో తాత్కాలికంగా కొంత ఆర్థిక సాయం చేసిపోతాం, కానీ బాధపడేది మీ పిల్లలు, మీ కుటుంబ సభ్యులు. అట్లాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని చెప్పి కూడా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వారితో పాటు లక్షలాదిగా ఉన్న మా ఆటో అన్నలు తమ్ముళ్ళకు కూడా దయచేసి ధైర్యం కోల్పోకండి. జీవితం విలువైంది. ఇట్లాంటి దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వాలు వచ్చినప్పుడు, మీకు ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు తట్టుకొని నిలబడే ధైర్యం ఉండాలి, కొట్లాడే ధైర్యం ఉండాలి. మళ్ళీ తిరిగి మీకోసం మీకు అనుకూలంగా ఉండే ప్రభుత్వాలను తెచ్చుకునే తెలివి ఉండాలి, కానీ ఇట్లాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని చెప్పి కూడా కోరుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చేదాకా కలిసికట్టుగా ఉద్యమిద్దామని చెప్పి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే అన్ని ఆటో యూనియన్, ఏ పార్టీకి సంబంధం ఉన్న యూనియన్ అయినా సరే కలిసి రండి. అవసరమైతే ఉద్యమంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో చేసుకున్నట్టు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీలకు వేసుకుందాం. అందరం కలిసి ప్రభుత్వం మెడలు వంచి మరి హక్కులు సాధించుకుందామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మీడియాకు కూడా తప్పకుండా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఈ సోదరులందరూ కూడా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జీవులు, చదువుకున్న వాళ్ళు, పీజీలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ తరపున నిలబడండి, వాళ్ళ వాదన వినిపించండి, వాళ్ళ వేదన మరి ప్రపంచానికి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి చూపెట్టండి అని చెప్పి కూడా మీడియాను కూడా ప్రార్థిస్తూ థ్యాంక్ యూ. जुबलीस असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ज़िला इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर GHMC RV करनान के मुताबिक अब तक 1,620 खिलाफ वर्जियों के मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,097 अवामी मकामात और 523 निजी जगहों पर लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स
व दीवारों पर तहरीरें शामिल हैं। तमाम खिलाफ वर्जियों को फौरी तौर पर हटा दिया गया है। आरवी गरनार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ज़ाब्ता अखलाक से मुताल्लिक़ शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। 1950 हेल्पलाइन और ऐप के ज़रिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जबकि खुसूसी टीमें हल्के में तैनात की गई है ताकि साफ व शफाफ इंतखाब यकीनी बनाया जा सके। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मज़ीद हिदायत से शाहजहाँ फंक्शन हॉल तक जारी सीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया और तालाब चिंचालम डिवीज़न में दीगर तरक्याती सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि अवामी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील मजलिस की अव्वलीन तरजीह है। भाई कराना है, देख कर कराओ चीजा, तुम तुम्हारे मालूम है। PRS के अक़लियती लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी क़ियादत में कांग्रेस की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स के मुसलमानों के क़ब्रिस्तान के तनाज़े के पीछे कांग्रेस हुकूमत की बदनीयती है। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में मुसलमानों को क़ब्रिस्तान की ज़मीन देना ही शामिल नहीं था, इसलिए तनाज़ा पैदा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ के मुतरादिफ है और अक़लियतों के मसाइल सिर्फ वोट बैंक के हद तक महदूद कर दिए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने पहले असदुद्दीन अवैसी साहब को इनडायरेक्टली कांग्रेस के हक में बोलने लगाया ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए, बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। रेवंत रेड्डी जितने सर्वे कराए जुबली हिल्स में, सब सर्वे में यह मालूम हो चुका है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं और वो बंदा कांग्रेस की हार तो कबूल कर सकता है मगर बीजेपी की हार कबूल नहीं कर सकता, इसलिए बीजेपी का रास्ता बनाने में जुट गया। अरे तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारी सरकार है, मैं माइनॉरिटी क़यादीन से कह रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुमको कुछ भी रास्ता देना था। जब तुमको अलकापुर की जमीन का मसला हो गया तुम्हारा, तो तुम एरा गड्ढे की जो 7111 जो जमीन है वो ऑलरेडी 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, तुम लोग नहीं दे रहे हो। वहां चाउश फैमिली के लोग दफन हैं, वहां डॉक्टर साहब के वालिदैन दफन हैं, वहां बहुत से 50 से 60 खबरें ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ मसला एरा गड्ढा के लोगों के लिए यह था कि जो रास्ता है उसको जाने का, तो बिल्कुल छोटा रास्ता है जहां से डीजीएम के साथ जाना मुश्किल है। रास्ते की प्रॉब्लम थी वो कब्रिस्तान के लिए, और अब से नहीं थी। मेरा भाई पी विष्णुवर्धन रेड्डी जब एमएलए था 12 साल पहले, वो रास्ते के लिए निकला था। एरागड्ढे के काउंसलर को लेके, मस्जिद की कमेटी को लेके, वहां के एरागड्ढे के लोगों को लेकर मैजेस्टिक गार्डन का सर्वे किया था। वो जो लोग एरागड्ढे वाले जो रास्ता पूछ रहे थे, वो रास्ते के लिए वो सर्वे किया था कमिश्नर को लेते हुए, और अब साफ कहा था कि मैं रास्ता आपको दिलवाऊंगा। बस्ती ले पड़ना, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वो टाइम पे वहां के कमिश्नर जो रास्ते के लिए आए थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक फोन आता है मेरे भाई विष्णुवर्धन रेड्डी को, एक हमारे बड़े
लोकल पार्टी के बड़े कायद फोन करते हैं तो विष्णु के अल्फाज थे कि मैं भाई आपके खबरों के लिए लड़ रहा हूं, आपके लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मेरे को तो जलाते मगर आपको तो खबर होना पड़ता, खबरस्तान के लिए आपके लड़ रहा हूं। గ్రేవ్యార్డ్ ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది ये जब से మరి ఒక चलते आ చరిత్ర रहा है। గల గ్రేవ్యార్డ్ కి పక్క वो रास्ता नहीं मिलने की सूरत में वो खबरस्तान को एरा गड्ढे वाले अपने महरूमों को वहां नहीं ले जाते हुए अपने जनाजों को नूर मस्जिद के बाजू जो खबरस्तान था उसमें तदफीन कर रहे थे। वो भी अब तकरीबन फुल हो चुका है। अगर से तुम रास्ता बनाना ही था, तुम एरा गड्ढे वालों के लिए राहत का काम करना ही था, तो तुम कालापत्तूर कॉम्प्लेक्स में जो लोग होते, जो कमेटी है, उनसे बात करते, आजू बाजू जो फंक्शन हॉल थे उनसे बात करते। या तो तुम सरकार में या तो तुम रास्ता खरीद सकते थे। जो रास्ते की तुम दीवार जो 6 बजे 5 बजे आके जेसीबी लगा के तोड़े, क्या कोई सरकार ऐसा काम रातों रात ऐसा काम करती है? आप जामा मस्जिद की एरागड्ढे की जामा मस्जिद की कमेटी के तहत वो खबरस्तान है उनको ले जाते, काला पत्थर वाले की जो कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं उनसे मिलाते, बात करते, रिक्वेस्ट करके रास्ता लेते। नहीं, आप कायदीन को मालूम ही नहीं है कि आपके पीछे जो शख्स बैठा हुआ है उसका मकसद क्या था। वो चाह रहा था कि ये लिटिगेशन क्रिएट हो जाए, वो चाह रहा था कि बीजेपी वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो चाह रहा था कि वो रास्ते में पुलिस छावनी बन जाए। तुम अलकापुर पे जमीन देते, वहां मिलिट्री आ जाती है और यहां पर पुलिस छावनी हो जाती है, तो हम हमारे जनाजे कैसा लेके जाना। सैबराबाद पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग स्कैम का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जाली गेम्स प्लेटफॉर्म्स चला रहे थे और टेलीग्राम व व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों से रकम लूट रहे थे। तहकीक़ात में इंकशाफ हुआ कि मुलज़िमीन ने 120 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकरीबन 14 लाख रुपए मुंतकिल किए। पुलिस ने इनके कब्ज़े से 2 लैपटॉप, 30 मोबाइल फ़ोन और 48 सिम कार्ड्स जब्त किए हैं। पुलिस ने आवाम को इंतबाह दिया कि वो किसी के साथ OTP या पिन नंबर शेयर ना करें और किसी भी गैर मोतबर ऑनलाइन बेटिंग ऐप से दूर रहें। गेमिंग पोर्टल వచ్చి డాడ్జ్ బుక్ 777 అండ్ సుపాగో వెబ్సైట్ మీద హోస్ట్ చేసి వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నాయి. సో ఆ మెటీరియల్స్, ల్యాప్టాప్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీని వర్త్ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మనకు తెలియదు, కానీ ఇప్పటివరకు అయితే మనకి ఆ అకౌంట్స్లో మనీ దాదాపు 14 lakhs ఉంది. అండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్ అక్యూజ్డ్ ఎవరు, ఇప్పటివరకు అయితే ఒక పేరు వచ్చింది సత్యనారాయణ వర్మ అని, బట్ తెలియదు, వీ హ్యావ్ టు స్టిల్ వెరిఫై. అండ్ అతను కూడా ఎంప్లాయర్, అతను ఇంపార్టెంట్ అన్నది కూడా వీల్ వెరిఫై. అండ్ ద కేస్ ఈస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. అండ్ ఇవంతా చేస్తుంది మనకి SOT క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వచ్చిన లీడ్, దాని నుంచి మనం డెవలప్ చేసాము. SOT టీంతో పాటు మా టీంని కూడా సైబర్ క్రైమ్ టీమ్ అండర్ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ అండ్ మై ACP రవీందర్ గారు, దే ఆర్ డూయింగ్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ వర్క్ అండ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. पेटागड्ढा वार्ड नंबर 20 में साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जो वादे किए इन पर अमल नहीं किया और इसी वजह से आवाम में नाराज़गी पाई जाती है। निरंजन रेड्डी ने मुख्तलिफ स्कीमों जैसे महालक्ष्मी, रैतु भरोसा और कल्याण लक्ष्मी के तहत आवाम को दी जाने वाली इमदाद का जिक्र करते हुए कहा BRS अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है, जबकि कांग्रेस पार्टी के झूठे वादे आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। అలవిగానటువంటి హామీలు ఇచ్చి హద్దుపద్దు లేనటువంటి మోసం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తాను ఇచ్చినటువంటి హామీలకు సంబంధించినటువంటి పథకాలకు ప్రజలకు ఇవ్వవలసినటువంటి డబ్బు ఏ పథకానికి ఎంతెంత బాకీ పడ్డదో పథకం చొప్పున అది 2500 పెన్షన్ కావచ్చు, 4000 పెన్షన్ కావచ్చు, తులం బంగారం కావచ్చు, రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతు బంధు కావచ్చు, అమ్మాయిలకు స్కూటీలు కావచ్చు, ఇట్లా అనేకం వీటన్నింటికి
కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేయడంతో పాటు ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఒక్కొక్కరికి బాకీ పడ్డది, ఏ ఒక్క వర్గం ప్రజలకు ఏ రకంగా బాకీ పడ్డది అనేటువంటి విషయాలను ఒక బాకీ కార్డు ద్వారా వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చి మోసం చేసినారో ఆ మోసాన్ని చాటడానికి, ఎలుగెత్తడానికి, బహిర్గతం చేయడానికి మేము ఒక కార్డు ద్వారా బాకీ కార్డు అని దానికి నామకరణం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ పడ్డది ప్రజలకు, ఇది బాకీ కార్డు అని కార్డును ఇంటింటికి ఇస్తూ ప్రజలకు వివరిస్తున్నాం. మేము వివరించే కంటే ముందే ప్రజలే చాలా షార్ప్గా రియాక్ట్ అవుతుండ్రు, చాలా ఆక్రోషంతో ఉన్నారు, కోపంగా ఉన్నారు, కసి మీద ఉన్నారు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద. ఇక మళ్ళీ వాళ్ళైతే రాని మమ్మల్ని వచ్చి ఓట్లు అడిగిన వాళ్ళు, గ్యారంటీలు ఇచ్చిన వాళ్ళు మా మొహం ముందుకు రాని, వాళ్ళ సంగతి చెప్తాం అన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మీద పడి కరిసేటట్లున్నారు జనం అయితే, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ వాళ్ళ నాయకులు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్ళ కాడికి వస్తే. అందుకే మేమేం చెప్తున్నాం ప్రజలకు, ఇది ప్రజాస్వామ్యం, ధర్మబద్ధంగానే బుద్ధి చెప్పాలి. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీల విషయం ఏమైందో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈ కార్డు వాళ్ళ మొహం ముందు పెట్టి, మీరు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదు కాబట్టి ముక్కు నేలకు రాసుకోండి మా ఇంటి దగ్గర అని అడగండి. మా ఓటు అడిగే నైతిక హక్కు మీకు లేదని తేల్చి చెప్పండి. అదేవిధంగా మీరు ఎక్కడైతే తెలుసుకున్నారో ఆ విషయం కూడా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు వాళ్ళ ముఖం మీదనే చెప్పండి. రాష్ట్రంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, దేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రజలను ఇంత భారీ మొత్తంలో మోసం చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు అదే రీతిన చాలా భారీగా వాళ్ళ యొక్క రియాక్షన్, వాళ్ళ యొక్క ప్రతిచర్యను చూపించాల్సి ఉంటుందంటే ప్రజలు దానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నారు. అపూర్వమైనటువంటి స్పందన ఎప్పుడు కూడా ఊహించలే. ప్రజలు ఇంత ఏకపక్షంగా ఒక ప్రభుత్వం మీద దాదాపు దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నంత రీతిలో మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ పరిభాష, వాళ్ళ మాటలు వింటే అంత గంభీరంగా అనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి హామీలను నెరవేర్చలేకపోయినా మోసగించినటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో కొనసాగడానికి ఇంకెంత మాత్రం నైతిక అర్హత లేదు, వాళ్ళు దిగాల్సిందే. అది మేము ప్రజలకు చెప్తున్నాం, ప్రజలు కూడా అదే కోరుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चिवेल्ला पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शोहर ने अपनी दूसरी बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वाकया चिवेल्ला मंडल के आलूर पंचायत के वेंकन्ना गौड़ गांव में पेश आया, जहां 33 साला जिनगैया ने अपनी 30 साला बीवी रिजिता का पहले गला घोंटकर और फिर सीमेंट के सलाख से इसके सर पर वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जनगैया को अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना पसंद नहीं था, इसी वजह से इसने यह कदम उठाया। दोनों मियाँ बीवी बटन चोरू के रामचंद्रपुर में रिहाइश पजीर थे और 2 दिन कबल ही गांव आए थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद समेत कई अजला में आइंदा 2 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। पंजाब हुकूमत 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर नए केबल बिछा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक निज़ाम हो जाएगा जदीद। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का खिताब। जुबली असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से किया जा रहा है अमल, ज़िला इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर का बयान। KTR ने हुकूमत से ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर बोर्ड के फौरी क़याम का किया मुतालबा और ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाले N सतीश की इयादत और इन्हें ज़ाती तौर पर 25,000 रुपये की दी इमदाद। रेवंत रेड्डी अपनी क़ियादत में कांग्रेस की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन BJP की नहीं, शेख अब्दुल्ला सोहेल का बयान। ऑनलाइन गेमिंग स्कैम का पर्दाफाश, 5 अफराद गिरफ्तार, सैबराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिवेल्ला में शोहर के हाथों बीवी का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तालीम की अहमियत और समाजी जिम्मेदारियों के उन्वान पर रियाज इस्लामिक स्कूल में एक तकरीब, फलकनुमा SHO सीतैया और SI मोहतरमा हसीना की शिरकत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है।
इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।